हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो ये वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्लास 12 फिज़िक्स का ये वीडियो है यहाँ पे। तो आज से हम इसको, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी काफ़ी जो है वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए हुए थे फिज़िक्स में, तो आज से फिर से हम जो है फिज़िक्स का सेशन भी यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो आज जो आज का जो क्लास है ये बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और जो एक्सरसाइज है क्लास 12 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है फिज़िक्स की, उसका लेसन 1 से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं वो इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ताकि जो इंग्लिश और हिंदी जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं दोनों जो है इसको पढ़ सके, दोनों जो है इसको जो है चीज़ों को समझ सके यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि बेसिकली जो सिलेबस है वो सेम है, बट जो डिफरेंस किसका है, मीडियम का। ठीक है, तो मैंने दोनों मीडियम में क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जो उसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, और उसको मैं हिंदी में भी यहाँ पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम रेगुलर अब यहाँ पर जो है क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है, फिजिक्स की भी। तो आप जो है रेगुलर बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपका कोई डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को 1 बाय 1 जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे रख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है, उसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है फिजिक्स की क्लास 12 की, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे देख के चलेंगे। फाइन स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम और 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, और इसका अगर हम इंग्लिश मीडियम में जो बुक्स में क्या मिलेगा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्पेयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो बेसिकली हमको दो चार्जेस के बीच फोर्स यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, जिनके बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्पेयर ए बनाया हुआ है और स्पेयर बी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इस पेयर को हमने एक नेमिंग कर दी ए, इस पेयर को हम नेमिंग कर दी बी। तो इस पर चार्ज कितना यहाँ गिवन है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। कितना चार्ज है पहले वाले जो आपका स्पेयर है, पहले वाला जो गोला है उस पर कितना चार्ज है, 2 × 10⁻�7 कूलम, और दूसरे वाले पे कितना है, 3 × 10⁻�7 कूलम। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज ऑन द फर्स्ट स्पेयर Q1 दैट इज 2 × 10⁻⁻7 कूलम। इस पर कितना चार्ज है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम है। और चार्ज ऑन द सेकंड स्पेयर कितना है, Q2 3 × 10⁻�7 कूलम। फाइन। एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर, उन स्पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, R 30 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जब भी हमको दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है ना, अगर वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी है, ठीक है, तो हमको दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने के लिए किस लॉ का यूज करना पड़ेगा, कूलम्ब्स लॉ का। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ है जो हमको दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है। उसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ना, एज वेल एज डायरेक्शन भी अगर हमको निकालनी है, तो उसके लिए हमको कूलम्ब्स का लॉ क्या करना होता है, यूज करना होता है। और कूलम्ब्स का किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, हाँ, तो फोर्स बिटवीन द टू स्पेयर्स विल बी डिटरमाइंड बाय कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो दो स्पेयर के बीच जो फोर्स लगेगा उनके चार्जेस के कारण, ठीक है, वो किसके कौन से लॉ से निकलेगा, कूलम्ब्स के लॉ से निकलेगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फाइन। ठीक है, तो देखिए F = अभी हमको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, Q1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, Q2 की वैल्यू पुट कर दी अपॉन r²। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54 है ना, इंटू 10⁻⁻7 -14 हो गया। 14 में से 9 माइनस हो गया, 10⁻⁵ अपॉन इसको हमने इसका स्क्वायर कर दिया, 900 × 10⁻⁴। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद पूरा हमारा सॉल्यूशन कितना है, F = कितना, यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट में जो आंसर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.006 न्यूटन। मीन्स इन दो स्पेयर्स के बीच जो फोर्स लगेगा उनके चार्जेस के कारण वो कितना लगेगा, 0.006 न्यूटन लगेगा। ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है कि बोथ द चार्जेस आर both the charges are same in nature। ठीक है, so the force will be repulsive in nature। क्योंकि दो चार्जेस की भी जो फोर्स जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, मीन्स दे विल रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं। अगर अपोजिट होते तो उनके बीच क्या लगता, अट्रैक्शन फोर्स लगता। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको इसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रेगुलर अब हम यहाँ पे फिजिक्स की वीडियोज यहाँ पे लेके आएंगे, एनसीईआरटी के जितने सॉल्यूशंस हैं, जितने टॉपिक्स हैं, है ना, उनको 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करेंगे, 11th और 12th के सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लासेस के साथ। ठीक है, और आप देखते रहिए, जो जितने भी सीरीज के पूरे क्वेश्चन आएंगे 1 बाय 1 सारे सॉल्यूशंस हम करेंगे, सारे वीडियोस हम करेंगे, सारे वीडियोस में हम सारे जो है टॉपिक को हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आई होप यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर टॉपिक डिटेल में समझाया जाए, डेप्थ में समझाया जाए। ठीक है, और आपके जो कंसेप्ट्स हैं, चाहे न्यूमेरिकल रिलेटेड हो, चाहे वो कंसेप्ट रिलेटेड हो, ठीक है, वो आपके क्लियर किए जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।